पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प, 5 पुलिसकर्मी घायल, 10 गिरफ्तार। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक सदी पुरानी मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम अधिकारियों द्वारा चलाए गए बिग वंश अभियान के दौरान पत्थरबाजी में कम से कम 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और झड़पों के संबंध में कथित तौर पर 10 लोगों को हिरासत में लिया है। डीसीपी नितिन वल्सन ने मीडिया को बताया कि कार्रवाई रात करीब 1 बजे शुरू हुई। एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण की गई जमीन पर तोड़फोड़ की। इस दौरान रात में पुलिस पर पत्थर फेंके गए। हमने उन्हें रोकने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया। कुल मिलाकर प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। 4 से 5 पुलिस अधिकारियों को मामूली चोटें आई। जैसे ही हमें सीसीटीवी, ग्राउंड और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेंगे, हम आरोपियों की पहचान करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते समय एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की रिक्विजिशन करी थी और एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड की गई जी। और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये जो एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है वो कैरी किया गया जी। और इस दौरान शुरुआत में कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी करी। इसमें दिल्ली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता धारा 221, 223, 121 और 191 और के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया, यानी कि दंगा और सरकारी काम में बाधा डालना और इन सब और सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, इन सभी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जांच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ को दे दी गई है। इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और भी अगर क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरा में इमेजेस हैं और वहाँ से जो भी इमेजेस आएंगी और जो लोग उसमें कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी के साथ साथ देखा गया है कि पहले से ही कुछ लोगों की तैयारी थी, तो क्या यहाँ पर पीस मीटिंग भी की गई थी, अमन मीटिंग भी था अमन कमेटी के साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस ने तमाम इस तरह के कदम उठाए थे। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति और इवन मॉस्क के मौलवियों से भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग्स रेगुलर की थी और सभी को ये बताया गया था कि केवल एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, इसको किसी और तरह का नाम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ शरारती तत्व आए और अगर प्लानिंग से आए हैं वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मामला दर्ज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पूरी रात कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? कितने लोग गिरफ्तार हुए? बता दो दिया। इसमें धारा 121, 223, 221 भारतीय न्याय संहिता और इसके अलावा राइटिंग की धारा और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धाराओं के अंतर्गत हमने मामला दर्ज कर लिया है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सर, पूरे एरिया में 144 लागू था, क्या वो अभी भी लागू है, अभी भी लागू रहेगा या उसको हटा लिया गया है? ये जब तक यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई चल रही है तब तक यहाँ पर पब्लिक के लिए धारा 144 यानी कि 163 BNS की लागू है और यहाँ पर केवल प्रोटेस्ट या डेमोलिशन के खिलाफ इकट्ठा होना, उसके लिए पाबंदी है। सोशल मीडिया को लेकर भी सर साइबर सेल को एक्टिव किया गया था कि कोई भी अनारगल कोई ऐसा तमाम प्रकार के इंतजाम किया गया।